हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से सुपरनोवा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि जैसे हमने 75 डेज क्लास चैलेंज लेके आए हैं, उसमें 5 दिन की क्लासें हमने पूरी कर ली है। तो आज हमारा है डे 6। तो डे 5 तक हमने क्या क्या किया है एक बार उसका रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हमने पहले 3 दिन में पहला चैप्टर जो किया था वो था एसिड बेस एंड साल्ट। फोर्थ और फिफ्थ डे पे हमने क्या किया था कि जो चैप्टर है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके क्वेश्चन आंसर किए थे हमने, ठीक है। और उसके बाद आज सॉरी, जो केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस है ना, उसके हमने कंसेप्ट किया था, आज उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये लगभग 12 क्वेश्चन है और लगभग एक सीट और ऐसी बनेगी जिसमें 12 to 13 क्वेश्चन और होंगे। अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, मिक्स क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर से ही हैं सभी, और इन्हीं में से ऑलमोस्ट रिपीट क्वेश्चन होने की संभावना है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स आर पैक्ड विद विच गैस एंड वाई। क्या बोल रहा है कि जो फैट होती है वसा, ऑयल, ऑयल तेल आपको पता है, कंटेनिंग फूड आइटम, कि ऐसे फूड आइटम जिनमें फैट हो या तेल वगैरह हो, उनको पैक किया जाता है विच गैस, कौन सी गैस उनमें भरी जाती है और क्यों भरी जाती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है, इनके लिए हम भरते हैं नाइट्रोजन गैस। कौन सी भरते हैं? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस। और क्यों भरते हैं? टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, उपचयन। हमने कंसेप्ट पढ़ा था रेंसिडिटी, वो क्या था, इसको हिंदी में विकृत गंधिता बोलते हैं। ये क्या था कि जो खाने पीने की चीजें होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तो उनका टेस्ट और स्मेल है जो उनकी चेंज हो जाती थी, उसमें जो खाने पीने की चीजें थी वो खराब हो जाती थी, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट को ना होने के लिए, उससे बचाने के लिए हम कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन। रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम गैस भरते हैं नाइट्रोजन। रेंसिडिटी रुकेगी कैसे? उसको ऑक्सीडेशन रोक के, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होने देना है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होने देनी है उसकी, इसलिए उसमें कौन सी गैस भरती है? नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है और ये इरेक्ट ही गैस से ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। और क्यों भरी जाती है? ताकि उसका ऑक्सीडेशन रोक सके, उसका उपचयन रोक सके और उसको खराब होने से बचाया जा सके। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, वाई शुड मैग्नीशियम, ये एमजी मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग एयर, कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन है। देखो, मैग्नीशियम क्या है? एक रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम का बना हुआ है, और वो क्या करता है, जो हवा में जितनी ऑक्सीजन है ना, हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इसकी बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जो उसको जलने से रोकती है, इसलिए जलाने से पहले उसको साफ किया जाता है, उस लेयर को हटाया जाता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसके ऊपर लेयर जम जाती है, उसको जलाने के लिए उस लेयर को हटाना जरूरी है, इसलिए उसको साफ किया जाता है। तो क्यों साफ करते हैं? बिकॉज मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट with oxygen and make a layer of magnesium oxide which prevent burning of magnesium, कि वो उसको जलने से रोकती है, ठीक है। उसको जलाने के लिए क्या करना पड़ता है? इस लेयर को हटाना पड़ता है, और हटाने के लिए क्या करेंगे? उसको क्लीन करेंगे, साफ करेंगे उसको, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन, Zn प्लस CuSO4 रिएक्ट होके बन गया ZnSO4 प्लस Cu, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu।
इसमें ये बताना कौन सी टाइप की रिएक्शंस है। जो 4th डे की क्लास थी उसमें हमने पढ़ी थी टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो उसके बेस पे हमने बताना ये कौन सी रिएक्शन। देखो यहाँ पे Zn था, यहाँ पे CuSO4 था, तो रिएक्ट होने के बाद हमने देखा ZnSO4 हो गया। क्या हो गया? ZnSO4। इस Cu को यहाँ से इसने हटा दिया, क्या कर दिया? यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? डिस्प्लेस। तो इसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। जब जो एक एलिमेंट है, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है उसकी जगह से, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक एग्जांपल भी होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय डीकंपोजिशन रिएक्शन? डीकंपोज, इसका मतलब क्या होता है? डीकंपोज का मतलब होता है टूटना, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कि जो जटिल चीजें उनका सरल चीजों में टूटना होता है डीकंपोजिशन। जैसे खाद वगैरह को डीकंपोज करती है ना, ऐसे ही। तो इसमें क्या होता है कि जो एक रिएक्टेंट है वो बहुत सारे प्रोडक्ट में टूट जाता है, दो, कम से कम 2 और उससे ज्यादा भी प्रोडक्ट में टूट जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, H2 वाटर ले लिया, इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस करवाएंगे, बिजली या विद्युत इसमें क्रॉस होगी, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। जब एक कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट में टूट जाता है तो उसको हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जब एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट दे देता है तो उसको डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो उसको ये वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ना समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ZnO प्लस C रिएक्ट करके बनाया Zn प्लस CO, Zn प्लस CO। तो इसमें क्या बताना है? विच इज रिड्यूस, कि किसका रिडक्शन हुआ ये बताना है। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या? देखो पहले रिडक्शन का क्वेश्चन है तो रिडक्शन दे देते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में क्या होता है कि या तो ऑक्सीजन ऐड होगी, नहीं सॉरी, ऑक्सीजन माइनस होगी या हाइड्रोजन ऐड होगी। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड, हाइड्रोजन माइनस, मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं उपचयन, इसको बोलते हैं अपचयन। तो देखो ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन के बहुत ही कम एग्जांपल, तो ऑक्सीजन पे ज्यादा ध्यान देना कि ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही है तो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन अगर हट रही है तो रिडक्शन। ठीक है, अभी देखते हैं ये किस में देखना होता है? रिएक्टेंट में। जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे देखना होता है। यहाँ पे देखो ये क्या था? ZnO। क्या था? ZnO। यहाँ पे ऑक्सीजन थी, इस साइड देखे जाके देखा तो Zn है खाली। क्या है? Zn। ये वाली ऑक्सीजन हट गई, क्या होगी? ऑक्सीजन हट गई। ऑक्सीजन का हटना क्या है? रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। तो किस में से हटी है? इसमें से हटी है, ZnO में से। तो किसका रिडक्शन हुआ है? ZnO का रिडक्शन हुआ है, रिड्यूस, इसका रिडक्शन हो गया। अब अगर इसी में ऑक्सीडेशन की पूछे, देखो खाली कार्बन था, इस साइड जाके देखा तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई। क्या होगी? ऑक्सीजन जुड़ गई, ये रही ऑक्सीजन। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन। इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता हो, रिडक्शन भी होता हो, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये समझ में आया होगा आपको। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसका क्या मतलब होता है ये बताना है। तो कॉम्बिनेशन होता है जुड़ना, संयोजन, एक दूसरे में जुड़ना, कि जब 2 या 2 से ज्यादा वो होते हैं, हमारी रिएक्टेंट होते हैं और वो मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, उसको बोलते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे
CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 या Ca ले लो, CaO प्लस H2, ठीक है। या ये बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन, दो मिलके एक बना, दो मिलके एक बन गया। व्हेन टू रिएक्टेंट्स मेक ए सिंगल प्रोडक्ट, जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। या होगा ये डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन एक दूसरे का उल्टा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक दूसरे को हटाना, डबल मतलब दो बार। व्हेन द रिएक्टेंट्स आर इंटरचेंज, व्हेन द रिएक्टेंट्स आर इंटरचेंज, दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब अभिकारक आपस में बदल जाते हैं, जब अभिकारक आपस में बदल जाते हैं तो उसको कहते हैं दोहरा विस्थापन हिंदी में। तो देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बेरियम क्लोराइड ले लिया प्लस सोडियम सल्फेट। अगर ये फॉर्मूले बनाने नहीं आते तो सेकंड वाली वीडियो जाके देखो, तो यहाँ पे बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड। तो देखो यहाँ पे था बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, इस साइड देखा तो बेरियम के साथ तो आ गया सल्फेट और सोडियम के साथ आ गया क्लोरीन, सोडियम के साथ आ गया क्लोरीन। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब आपस में बदल जाते हैं। When the reactant are interchanged, it is this process called double displacement reaction। जब अभिकारक आपस में बदल जाते हैं तो उसको बोलते हैं दोहरा विस्थापन, उसको बोलते हैं। तो देखो आपस में बदल गए हैं, बेरियम के साथ क्लोराइड था, सोडियम के साथ सल्फेट था। यहाँ पे देखा सोडियम के साथ क्लोराइड आ गया और बेरियम के साथ सल्फेट आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक ऐसा है कि जैसे मैंने तुम्हारी चीज ले ली और तुमने मेरी, वस्तु विनिमय बोलते थे ना, एक एसएस में आता वस्तु विनिमय, ठीक है। उसमें क्या होता है कि चीज के बदले चीज ले लेते, आपस में बदल लेते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है फिर से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। तो ये क्वेश्चन है CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 रिएक्ट होके बन गया Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O, ठीक है। अभी क्या होता है ना, किसका रिडक्शन हुआ? किसका रिडक्शन मतलब किसमें से ऑक्सीजन हटी है, किसमें से ऑक्सीजन हटी है। तो ये देखो यहाँ पे Cu था, यहाँ पे देखा Cu रह गया खाली, यहाँ पे CuO था, यहाँ पे खाली रह गया Cu। तो इसमें से इसका रिडक्शन हो गया, क्या हो गया? रिडक्शन हो गया इसका, इसका हो गया अपचयन हिंदी में बोलेंगे। और किस में जुड़ी है? जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे जाके देखा तो इसमें ऑक्सीजन और ऐड हो गई, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन हट रही है तो रिडक्शन, अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन, या ऑक्सीकरण भी बोल देता है इसको कभी कभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला यही दे दिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसको तो हम सीख चुके हैं अब अच्छे से। व्हेन इन द रिएक्शन एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब ऑक्सीजन ऐड होती है या हाइड्रोजन हटती है तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बड़ा, why does the color of copper sulfate change when the iron nail dipped in it। क्या बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट का कोई भी एक सॉल्यूशन है, क्या है? कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, उसमें जब भी आयरन की कोई पिन डाल दी, आयरन की कोई पिन डाल दी तो उसका कलर चेंज हो गया। क्या हो गया? कलर चेंज हो गया। देखो कॉपर सल्फेट था, उसमें आयरन की कोई भी चीज डाली, ठीक है, तो उसमें क्या बनेगा? जो ये आयरन है ना, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? डिस्प्लेस।
विस्थापित कर देगा प्लस सी। अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो किसका बनेगा, आयरन सल्फेट का बनेगा। क्या बनेगा, आयरन सल्फेट का बनेगा। इसलिए उसका कलर चेंज हो गया। क्यों हुआ कलर चेंज, क्योंकि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया किसने, आयरन ने, और डिस्प्लेसमेंट हो गया तो अब सॉल्यूशन बना आयरन सल्फेट का, इसलिए उसका कलर था जो चेंज हो गया। तो लिखेंगे इसमें आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट सल्फेट सॉल्यूशन, कि कॉपर सल्फेट में से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अच्छा, तो अभी क्या हो गया, द न्यू सॉल्यूशन इज आयरन सल्फेट, दैट्स व्हाई द कलर ऑफ सॉल्यूशन इज चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। AgBr, ए जो होता है सिल्वर, बी होता है ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड पे जब भी सनलाइट गिरती है तो Ag और Br में टूट जाता है, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। तो ये होता क्या है, देखो अब एक रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट दे दी दो, तो कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये है। वेयर इट इज यूज, इसका यूज कहाँ पे होता है ये हमारे को बताना है। ये होता ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, श्वेत श्याम फोटोग्राफी। जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट जो पिक्चर्स बनती थी ना, उनमें इसका यूज होता था। ब्लैक एंड व्हाइट एंड फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12, राइट द केमिकल बैलेंस इक्वेशन। पहले तो इक्वेशन लिखनी है और फिर उसको बैलेंस करना है। बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर किसी को फॉर्मूले बनाने नहीं आते तो थर्ड वीडियो जाके देखे। फिर बैरियम सल्फेट, तो बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये वाला क्वेश्चन शायद करवाया था कल वाले वीडियो, तो देखो अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो बैरियम 1, बैरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3। अभी देखो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है। अब 2 और 3 को तो इक्वल नहीं कर सकते, बट उनको 6 बना सकते हैं। क्या करते हैं, 6 बना देते हैं। तो ये 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चेक करो, ये क्लोरीन हो गया 6, क्लोरीन हो गया 6, बट यहाँ पे 3 लगाने से एक चीज और चेंज हुई है, क्या, कि बैरियम। अब बैरियम हो गया 3, कितने हो गए बैरियम 3, तो यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा। यहाँ पे कर दिए 3, यहाँ तक इक्वल। आगे चेक करते हैं, एल्यूमिनियम चेक करो 2, ये 2 लगने से एल्यूमिनियम 2 हो गया। सल्फेट SO4 3, तो SO4 और ये 3 हो गया। तो ऐसे हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगर ऐसे नहीं आती है तो कल वाली वीडियो एक बार पूरी जाके देखो, उसको अच्छे से समझो, तो ये आपके जरूर आएगा। तो ये हमारी पहली सीट कंप्लीट हो चुकी है क्वेश्चंस की। अभी एक सीट और बाकी रहती है, उसको करके कंप्लीट, फिर हम इस चैप्टर को टाटा बाय बाय बोलते। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं, ये लास्ट सीट है इस चैप्टर की, तो और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, जैसे ये हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस में नहीं पढ़ा था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्वेश्चंस में ही आते हैं, वो ऐसे कंसेप्ट में थोड़े वीक रह जाते हैं। तो देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन होती क्या है, जैसे इट इज ए रिएक्शंस इन विच ए वाइट कलर insoluble substance formed। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें व्हाइट कलर का इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल क्या, जो ना गुड़े, मिक्स ना हो, सब्सटेंस फॉर्म, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें एक ऐसा सब्सटेंस बन जाता है जो पानी में सोल्यूबल नहीं, मतलब वो घुलता नहीं है, ऐसे ही वाटर में सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बना रहता है, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हिंदी में इसी को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका एग्जांपल कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ले लो, जैसे बैरियम सल्फेट, नहीं बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, रिएक्ट करके बनेगा सोडियम क्लोराइड
प्लस में बेरियम सल्फेट। तो ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये प्रेसिपिटेट है। क्या है? प्रेसिपिटेट। ये कैसा सब्सटेंस बनेगा जो पानी में घुलेगा नहीं, इनसोल्युबल है, पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है, और बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा जब ये रिएक्शन होगी। तो इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, अवश्य पढ़े भी। स्लैक लाइन का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना। इसी के साथ आपको एक और था, स्लैक लाइन था, एक लाइमस्टोन था, लाइमस्टोन CaCO3, और एक क्या था, क्विक लाइम था CaO, ठीक है, ऐसे ही। अगला क्वेश्चन नंबर 15, किसका रिडक्शन हुआ है? रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का हटना। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पे जाकर देखा नहीं है, तो Fe2O3 का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? Fe2 का रिडक्शन। रिएक्शंस बतानी किस टाइप की है। 2PbNO3 हीट यूज की, 2PbO प्लस 4NO2 और O2। अब देखो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट था। क्या था? सिंगल रिएक्टेंट। ये ब्रेक डाउन हो गया। क्या हो गया? ब्रेक डाउन। 1 2 3 3 प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो गया। जब एक सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें हीट भी यूज हुई है। क्या हुई है? हीट भी यूज। जब भी किसी रिएक्शन में हीट, सनलाइट या इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी टाइप की एनर्जी यूज होती है, तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, ऊष्माशोष्य विक्रिया भी बोलते हैं। तो इसमें दो वो है, एक तो वियोजन और एक ऊष्माशोषी, डिकम्पोजिशन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो टाइप ऑफ रिएक्शंस, बैलेंस करना है इसको। Fe प्लस H2O, ये वाटर यहाँ पे गैसियस फॉर्म में, मतलब ये स्टीम है। क्या है? स्टीम, भाप है ये, ठीक है। तो बना Fe3O4 और प्लस में H2। अब इसको बैलेंस करना। बैलेंस करने के लिए देखो 1 बाय 1। Fe यहाँ पे G1 है और यहाँ पे 3, तो इसको भी 3 कर देंगे। 3 कर दिया, बैलेंस। H2 देखो, H2 है, H2 है, ठीक है। ऑक्सीजन 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑक्सीजन में कितने हो गए? 4। अभी देखो 4 से मल्टीप्लाई करते ही हाइड्रोजन चेंज हो गए। हाइड्रोजन हो गए 4 टू जा 8, तो यहाँ पे भी 4 टू जा 8, तो इसको भी ऐसे रिएक्ट करते हैं। पहले आयरन देखा, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया। फिर हाइड्रोजन देखा, पहले से बैलेंस था। ऑक्सीजन देखा, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 से मल्टीप्लाई करते ही जो हाइड्रोजन था वो चेंज हो गया। यहाँ पे हो गया 4 टू जा 8, तो यहाँ पे भी 8 करने जरूरी थे। 4 टू जा 8 क्यों करते हैं बैलेंस? ये हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को ना तो बढ़ाया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। अगला देखो 2AgCl, सनलाइट उस पर गिरी, Ag और Cl2 में ब्रेक डाउन हुआ। तो ये क्या है? एक रिएक्टेंट है, 2 में डिवाइड हुआ, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और सनलाइट का यूज हुआ तो साथ में एंडोथर्मिक रिएक्शन भी ये है। तो हिंदी में इसको बोलेंगे वियोजन, और साथ में ऊष्माशोषी अभिक्रिया ये है। आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन बताना है किसका हुआ है। रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है? अभी इसमें ये हाइड्रोजन बेस्ड क्वेश्चन है। रिडक्शन होता है हाइड्रोजन की एडिंग और ऑक्सीजन की मतलब रिमूवल। हाइड्रोजन ऐड हो रही हो या ये हमारी ऑक्सीजन हट रही हो। तो देखो यहाँ पे खाली क्लोरीन था, यहाँ पे जाके देखा तो हाइड्रोजन इसमें ऐड है। क्या हाइड्रोजन इसमें ऐड है? ये बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया। हाइड्रोजन ऐड होना क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। अच्छा, फिर अगला कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन, कैल्शियम और वाटर। तो देखो कैल्शियम होता है Ca हमारा, वाटर होता है H2O, रिएक्ट करके बना देगा हमारा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में आएगी हाइड्रोजन गैस। क्या आएगी? हाइड्रोजन गैस हमारी आई, ठीक है। तो देखो बैलेंस करते हैं, Ca1 Ca1, ठीक है।
हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 और 2 ये 4, ये भी 2 है 4, तो यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन कम करो 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये हमारी होगी बैलेंस इक्वेशन। कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम वाटर रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लैक लाइन बना था वो बुझा हुआ चूना, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है आयरन प्लस स्टीम, आयरन प्लस स्टीम की यही वाली है, आयरन प्लस वाटर गैसियस फॉर्म में बना आयरन सल्फेट, ये आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, और ये हाइड्रोजन अभी बैलेंस भी। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, क्या होता है कि जब मेटल्स है ना वो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब वो हवा में जितनी एयर उसके साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वीक, इसको बोलते हैं कोरोजन। व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे बिकेम वीक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। उन पे एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है जिसको हम जंग बोलते हैं हिंदी में, अपनी देसी भाषा में बोलते हैं जंग, जंग लग जाता है उनको, उसी को बोलते हैं कोरोजन। इससे बचाने के लिए ये होता क्यों है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन हो जाता है, उनका उपचयन हो जाता है। इसको बचाने के लिए बहुत सारे तरीके, जैसे पेंट वगैरह कर देना, किसी दूसरे मेटल के लेयर लगा देना, उस पर ऑयलिंग कर देना, उनकी ग्रीस वगैरह लगा देना, ये सारे इसको बचाने के तरीके। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड रिएक्ट करके बना एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर, इसको बैलेंस करते देखो। तो क्या है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम होता है Al प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर होता है Cu, क्लोराइड Cl2, रिएक्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस में कॉपर, ये हमारी रिएक्शन है। अब देखो बैलेंस करना है इसको, एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम 1, कॉपर देखो 1 1, ठीक है, क्लोरीन 2 क्लोरीन 3, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 को 6 बनाते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से। अभी देखो क्या हो गया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये तो हो गई। अब इससे क्या हुआ, एल्यूमिनियम हो गए 2, तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम को 2 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कॉपर हो गए 3, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करते इसको बैलेंस आया होगा आपको समझ। उसके बाद देखो AgNO3 NaCl रिएक्ट करके बना AgCl NaNO3, इसका नाम बताना है, रिएक्शन का नाम बताना। देखो यहाँ पे था AgNO3 NaCl, AgCl NaNO3 आपस में इंटरचेंज है, क्या है, इंटरचेंज, और जब भी इंटरचेंज होता है उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये होगी। 24 क्वेश्चन, FeSO4 हीट जब इस पे गिरी तो Fe2O3 में गया, SO2 में गया और SO3 में गया, तो ये देखो डीकम्पोजिशन है, वियोजन अभिक्रिया, क्या वियोजन अभिक्रिया, और हीट का यूज हुआ तो एंडोथर्मिक भी है, साथ में उष्माशोष्य भी अभिक्रिया है। तो ये हमारे पूरे क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर के, और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आप जाके तीनों वीडियो को देखें, और बाद में हम इनके 1 शॉट भी बनाएंगे, एक ही शॉट में पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कंसेप्ट और क्वेश्चन आंसर भी होंगे। पर अभी के लिए अलग अलग आप देखिए, डेली एक वीडियो आती है, आप ये डेली एक वीडियो देखिए, उससे आपका डेली का रूटीन भी सेट होगा और साथ में आपको समझ भी अच्छे से आएगा, ठीक है। तो अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। अगर आपको स्पेशली किसी चैप्टर को स्टार्ट करवाना तो आज वाली वीडियो पे उस पर कमेंट बॉक्स में डाल देना कि ये चैप्टर सर आगे से स्टार्ट करो, तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। तो अभी मैं क्या कहना वाला हूँ कि आप ना वीडियो को शेयर करो दूसरे बच्चों तक, ताकि वो भी इसको सीख के अपने दोस्तों को बताओ, कोई तुम्हारा बहन भाई हो, कोई दूसरी रिश्तेदारी में कोई भाई बहन 10th क्लास में हो, तो उनको इन चीज़ों के बारे में बताओ, ताकि वो भी एक अच्छे से सीख सकें, और उनको भी बोल देना कि अपने दोस्तों को बताएं, जिससे हमारे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, वीडियो पे व्यू आए कि बच्चे देख रहे हैं हमारी वीडियो को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।